हेलो दोस्तों, इसी एपिसोड के पिछले पार्ट में हम एलिमेंट्स 1 to 10 के केमिकल नेम्स उनके एटॉमिक नंबर के साथ याद कर चुके हैं। तो अब बात करेंगे 11 to 15 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की। एटॉमिक नंबर 11 पे आता है एक ऐसा एलिमेंट जिससे बने दो कंपाउंड्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं। एक है सोप यानी कि साबुन और दूसरा है सॉल्ट यानी कि नमक। गैस कर सकते हो कौन सा एलिमेंट है ये? एलिमेंट का नाम है सोडियम। वैलेंसी इसकी होती है 1 और चार्ज इस पे आता है +1। फिर इसके बाद 12 नंबर पे आता है एक ऐसा एलिमेंट जो क्रैकर्स में फ्लेयर प्रोड्यूस करने का काम करता है। फ्लेयर यानी कि एक झिलमिलाहट, एक ब्राइटनेस जिसके साथ क्रैकर्स बर्न करते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी इसी एलिमेंट की है। एलिमेंट का नाम है मैग्नीशियम, शॉर्ट में Mg और वैलेंसी है 2, तो आयन इसका बनता है Mg2+। 13 नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही लाइट होता है और इसी कारण से वो एरोप्लेन्स और कैन के आउटर बॉडी में इस्तेमाल होता है। एट द सेम टाइम इतना मेलिएबल है यानी कि इतनी पतली शीट्स बन सकती हैं उसकी कि जितनी भी रैपिंग फॉइल बनती है वो इसी एलिमेंट से बनती है। शायद आपने गैस कर लिया होगा। एलिमेंट का नाम है एल्यूमिनियम। वैलेंसी एल्यूमिनियम की है 3 यानी कि आयन क्या बनेगा Al3+। 13 नंबर के एल्यूमिनियम के बाद 14 नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर यानी कि उसमें कंडक्शन की जो अमाउंट है वो कंट्रोल करी जा सकती है और सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के कारण से ये एलिमेंट कंप्यूटर की दुनिया में जितनी भी चिप्स बनती हैं उन सब में इसी का काम आता है। चांसेस हैं कि आपने इसका नाम सुना हो। एलिमेंट का नाम है सिलिकॉन और चिप्स को कहा जाता है सिलिकॉन चिप्स। अब सिलिकॉन के बाद 15 नंबर पे एक ऐसा एलिमेंट आता है जो टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है और कारण इसका ये भी है कि हमारे जो टीथ हैं उसका भी एक कंपोनेंट यही एलिमेंट होता है। एलिमेंट का नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की वैलेंसी है 3 और साइन है माइनस का, तो आयन क्या बनेगा P-3। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबाइए ताकि नए टॉपिक्स के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। 15 नंबर के एलिमेंट तक की बात हो गई है, बढ़िया कर रहे हैं आप। अब लास्ट ग्रुप पे 16 से 20 पे चलते हैं। 16 नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो एक दूसरे सब्सटेंस रबर, जिससे कि दुनिया में जो जितने भी व्हीकल्स हैं उनके जो टायर्स बनते हैं उस सब्सटेंस की इलास्टिसिटी यानी कि उसके खींचने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है ये एलिमेंट। नाम इसका है सल्फर। वैलेंसी इस एलिमेंट की होती है 2 और चार्ज होता है माइनस का। इसके बाद 17 नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो वाटर डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है, यानी कि उसको पानी में मिक्स किया जाता है ताकि पानी में प्रेजेंट जितने भी जर्म्स हैं वो मर सके। एलिमेंट का नाम है क्लोरीन। वैलेंसी इसकी होती है 1 और चार्ज इसका होता है माइनस, तो आयन क्या बनेगा Cl-। क्लोरीन के बाद 18 नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो एक बहुत ही पॉपुलर एलिमेंट है। एलिमेंट जिसको ढूंढने में एडिसन को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ये एक ऐसी गैस थी जो ऑक्सीजन की जगह बल्ब में फिल करी जाती थी और काम इसका ये था कि जो टंगस्टन का फिलामेंट होता था बल्ब के अंदर वो जब जलता था बहुत हाई टेम्परेचर पे तो वो खराब नहीं होता था, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता तो वो जल जाता। एलिमेंट का नाम है आर्गन। वैलेंसी इसकी 0 है तो इस पर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होता। अब आर्गन के बाद कहानी वापस वैलेंसी 1 पे पहुंच जाएगी। 19वें नंबर पे यहाँ पे आता है एक ऐसा एलिमेंट जो फर्टिलाइजर्स, जो कि प्लांट्स की डिजीजेस से लड़ने की एबिलिटी बनाते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। एलिमेंट का नाम है पोटेशियम। वैलेंसी इसकी है 1, चार्ज इसका है अगेन सोडियम के जैसा +1, तो आयन क्या हो गया A+। अब लिस्ट के 20वें और आखिरी नंबर पे आता है वो एलिमेंट जो सीमेंट में प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट इसको सीमेंट में ऐड किया जाता है स्पेसिफिकली ताकि सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है, जितनी देर में वो सूखता है, वो घट सके। एंड एट द सेम टाइम जब किसी जने की बॉडी में कोई बोन ब्रेक होती है और उसकी बॉडी में प्लास्टर लगाया जाता है तो उस प्लास्टर में भी यही एलिमेंट प्रेजेंट होता है। आई थिंक आप इसको गैस कर चुके होंगे। एलिमेंट का नाम है कैल्शियम। वैलेंसी इसकी होती है 2, चार्ज +2, तो आयन क्या हो जाएगा Ca2+। इस लिस्ट की तो बात हो गई है, लेकिन इसके अलावा 2-3 एलिमेंट और ऐसे हैं जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। इनके एटॉमिक नंबर्स जानना ज़रूरी नहीं है, वैलेंसी सीख लो इनकी। एक एलिमेंट है आयरन। एक ऐसा एलिमेंट जो कंस्ट्रक्शन में बहुत ही बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है। अगर ये एलिमेंट ना होता तो दुनिया में जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है वो पता नहीं कैसे होता। इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe। इसकी वेरिएबल वैलेंसी रहती है, या तो 2 होगी या 3 होगी। 2 होती है तो हम लिखते हैं Fe2+ और नाम इसका होता है फेरस।
वहीं पे 3 होती है तो आयन बन गया Fe3+ और नाम इसका होता है फेरिक। फेरिक छोटा नाम, वैलेंसी बड़ी, +3। फेरस बड़ा नाम, वैलेंसी छोटी, +2। बिल्कुल इसी तरह से एक एलिमेंट और है जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, कॉपर। Cu+, Cu2+। Cu+ का नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस, छोटी वैलेंसी लेंदी नाम। Cu2+ का क्या हो जाएगा, बड़ी वैलेंसी छोटा नाम, क्यूप्रिक। कॉपर का यूज़ देखें तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वायर्स में बहुत ही बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी में वायर्स इस्तेमाल होती हैं उसमें 90% से भी ज़्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है। फिर आयरन और कॉपर के अलावा एक एलिमेंट है लेड, जो बैटरी में इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Pb और चार्ज जिसका होता है +2। और इसी तरह से एक एलिमेंट है जिंक, जो कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग बनाने में, यानी कि ऐसी कोटिंग बनाने में जिसमें जंग नहीं लगता, उसमें इस्तेमाल होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है Zn और चार्ज इसका होता है +2। इसी के साथ बात हमारी कंप्लीट हो जाती है इस लिस्ट के ऊपर। एटॉमिक नंबर 11 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उनके नेम एक बार खुद से रिवाइज कर लो। इस टॉपिक की मदद से अगर आपने एटॉमिक नंबर्स याद नहीं करें अलग अलग एलिमेंट्स के, तो आपको केमिकल रिएक्शंस फॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और अगर करें हैं तो ईजिली फॉर्म कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं अगर आपको 2 कंपाउंड्स दूं, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड, रिएक्ट करते हैं तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड। इसी रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको। अब एटॉमिक नंबर की मदद से वैलेंसी याद है तो कंपाउंड्स बना सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि Ca की क्या थी, Ca2+, और ऑक्सीजन की क्या थी, O2-, क्या बनेगा, CaO। फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम की क्या थी, Na+, क्लोरीन की क्या थी, Cl-। तो Na+ और Cl- क्या बनाएगा, NaCl। तो रिएक्टेंट्स क्या हो गए, CaO + NaCl। इसी तरह से आप प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, CaCl2 + Na2O। प्रैक्टिस के लिए आप इन गिवन रिएक्शंस को उनके केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। करना ये है कि जो भी कंपाउंड्स हैं उनके नेम्स को उनके केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहली वाली आपके लिए सॉल्व कर दी गई है, सिर्फ कन्वर्जन करना है, बैलेंसिंग नहीं करनी है अभी।